हाँ, तो रीनी 2026 में अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट को बहुत डिटेल में अभी हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ये ल्यूकास टेस्ट होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ल्यूकास टेस्ट को हम लोग जानते हैं, इसको हम बोलेंगे टर्बिडिटी टेस्ट। टर्बिडिटी टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? टर्बिडिटी टेस्ट भी बोलेंगे। सबसे पहले इसको हम टर्बिडिटी टेस्ट भी बोलेंगे। और सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से ल्यूकास टेस्ट किया जाता है टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ एल्कोहल। ठीक है, डिग्री ऑफ एल्कोहल। ठीक है, सबसे मेन तो इम्पॉर्टेंट यही है कि डिग्री ऑफ एल्कोहल को पता करने के लिए किया जाता है कि वो क्या जो एल्कोहल है कि टर्शरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है या प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल को पता करने के लिए किया जाता है। तो अब ये हम करेंगे कैसे? सबसे पहले तो सबसे पहले लैब में आपको क्या किया जाएगा कि आपको 3 सैंपल्स मिलेंगे, सैंपल ए, सैंपल बी और सैंपल सी। ये अलग अलग एल्कोहल के होंगे। ठीक है, सैंपल ए, सैंपल बी और सैंपल सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सैंपल ए आ गया, ये आ गया सैंपल बी और ये आ गया हमारे पास में सैंपल सी। ठीक है, तो ये है सैंपल किसके? एल्कोहल के। तो अब हमको इसको पता करना है, ल्यूकास टेस्ट क्यों करते हैं कि इनकी डिग्री हमको नहीं पता, इसको डिग्री पता करनी है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? रिएजेंट चुनना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके वो सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। तो रिएजेंट जो है वो रिएजेंट है दैट इज ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट, तो ल्यूकास रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर समझो कि जब कभी भी एल्कोहल का रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ में होगा, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा? अल्किल क्लोराइड बनेगा। तो अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अल्किल क्लोराइड। तो जैसे ही हम यहाँ पे रिएजेंट मिलाएंगे, तो हमको ये चेक करना है कि टर्बिडिटी जो क्लियर सोल्यूशन है, ये फास्ट टर्बिड कौन देता है। ठीक है, तो अगर मान के चलता हूँ कि सैंपल ए में टर्शरी अल्कोहल है, तो ये टर्बिडिटी आपको क्या देगा? इंस्टेंट देगा। टर्बिडिटी क्या देगा? इंस्टेंट देगा। तो इसका मतलब इंस्टेंटली इसने अल्कोहल को चेंज कर दिया किसमें? अल्किल क्लोराइड में। ठीक है, और फिर अगर ये सेकेंडरी होगा, तो सेकेंडरी अगर अल्कोहल होगा तो ये आपको विदिन 5 मिनट्स में आपको क्या करेगा? टर्बिडिटी दे देगा। कितने? विदिन 5 मिनट्स में टर्बिडिटी दे देगा। और उसके बाद अगर ये प्राइमरी होगा तो उसको टर्बिडिटी देने में आफ्टर 30 मिनट्स टर्बिडिटी दे सकता है, या फिर वो टर्बिडिटी आ भी नहीं सकती। तो इस तरीके से आपने टाइम के हिसाब से अल्कोहल की कौन सी डिग्री है, क्या वो टर्शरी है, क्या वो सेकेंडरी है, क्या वो प्राइमरी है, ये आपने पता किया किससे? ल्यूकास टेस्ट से। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? ठीक है, ये सारी चीज़ें डिपेंड किस पे करती है? तो मेन सारी चीज़ें जो डिपेंड करती है वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, और कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है R का, दैट इज़ 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर उसके बाद में क्या होगा? 1 डिग्री। तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि वो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है या 1 डिग्री पे है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे 3 डिग्री, जैसे कि हम लोग बात करेंगे टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन, उसके बाद ये सेकेंडरी कार्बोकटायन है, और फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे ये प्राइमरी कार्बोकटायन है। तो जो सबसे ज़्यादा, अब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो एक इफेक्ट लगेगी उस इफेक्ट को बोलेंगे हम लोग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बोलेंगे। तो कार्बन के ऊपर में क्या आ गया? प्लस चार्ज, और इसमें जो सारे जो है ये क्या हो गए? अल्फ़ा कार्बन एटम, और अल्फ़ा कार्बन पे लगे हुए अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसके पास में हाइपर कंजुगेशन के हिसाब के लिए यहाँ पर क्या है? 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन, और फिर इसमें हम लोग देखते हैं सेकेंडरी में क्या है। सेकेंडरी में अगर आप देखेंगे तो ये कार्बोकटायन, इसके बाजू वाले कार्बन को अल्फ़ा और इसके बाजू वाले कार्बन को अल्फ़ा। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या होगा? 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है जो इफ़ेक्ट को स्टेबल रखेगा कौन? 9 अल्फ़ा H।
ठीक है। फिर यहाँ पे 3 अल्फा एच है और ये, इसलिए टर्शरी कार्बोकेटायन बहुत फास्ट क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ डिपेंड किस पे कर गया, कार्बन की प्लस चार्ज पे, टर्शरी कार्बोकेटायन पे, ठीक है। कुछ इसके ऊपर में आने वाले अभी हम थोड़े से एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन में मैं आपको हम बताएंगे कि इसमें से कौन सबसे ज़्यादा फास्ट हमको ल्यूकास टेस्ट देगा, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, CH2OH। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ये एक बेंजाइल अल्कोहल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लेते हैं, दिस इज़ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, B। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देते हैं CH3CH2OH, ये है इथाइल अल्कोहल C। तो हमको बताना है कि इनमें से सबसे फास्ट ल्यूकास टेस्ट कौन देगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम डिग्री पता कर लेते हैं। डिग्री के हिसाब से सबसे पहले एक्चुअली अगर यहाँ पर OH चले गया तो OH जाने के बाद में यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर OH लॉस हो जाता है तो सबसे पहले अगर हम SN1 रिएक्शन के पास देखेंगे तो SN1 रिएक्शन के हिसाब से यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। तो ये कार्बोकेटायन बना, इसको बोलेंगे हम बेंजाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये कार्बोकेटायन बना, इस कार्बोकेटायन को बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक इथाइल कार्बोकेटायन है। तो ऑफकोर्सली ये क्या बन गया 3 डिग्री, ये क्या बन गया 1 डिग्री, और फिर ये भी बन गया 1 डिग्री, क्लियर है। लेकिन कुछ इफ़ेक्ट्स भी देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लस सिग्मा पाई है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, रेजोनेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, रेजोनेंस, प्लस सिग्मा पाई का रेजोनेंस मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे 9 अल्फ़ा एच मिलेगा, हाइपर कंजुगेशन। तो एक बात मैं बता दूँ कि एक रूल होता है जिसको हम बोलेंगे AERHI, ठीक है। AERHI को हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले एरोमेटिसिटी, फिर उसके बाद आता है इक्वल RS, फिर उसके बाद आता है रेजोनेंस, फिर उसके बाद आता है हाइपर कंजुगेशन, और फिर उसके बाद क्या आता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऑफकोर्सली रेजोनेंस जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल इफेक्ट है, लेकिन ये प्राइमरी कार्बोकेटायन भी है, बट एक एक्सेप्शन आता है 9 अल्फ़ा एच। 9 अल्फ़ा एच भले ही हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस से कम इफेक्टिव हो, लेकिन 9 अल्फ़ा एच एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर 9 अल्फ़ा एच सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा वो है B, क्योंकि उसके पास 9 अल्फ़ा एच है। 9 अल्फ़ा एच की वजह से, 9 अल्फ़ा एच की वजह से उसको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, और यही फास्ट हमको टर्बिडिटी देगा, ठीक है। 9 अल्फ़ा एच भले यहाँ पर रेजोनेंस है, लेकिन रेजोनेंस और प्राइमरी भी है, लेकिन वैसे तो प्राइमरी से लेट जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मेन यहाँ पर क्या मिल रहा था, रेजोनेंस मिल रहा था। तो रेजोनेंस जो है ना वो एज़ कम्पेयर टू 9 अल्फ़ा एच के समय में थोड़ा सा वीक इफेक्ट हो जाता है। और फिर ये देखो, अगर हम बात कंपेयर करेंगे A और C में, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, लेकिन इसके पास में सिर्फ, ठीक है, इसके पास में अल्फ़ा एच ओनली 3 है हाइपर कंजुगेशन के लिए। तो ऑफकोर्सली सबसे इस क्वेश्चन में जो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा वो कौन करेगा, B, दैट इज़ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। फिर कौन रिएक्ट करेगा, A, दैट इज़ बेंजाइल कार्बोकेटायन। और फिर कौन रिएक्ट करेगा, C। तो ये रीनीट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ल्यूकास टेस्ट को हम लोग बोलेंगे टर्बिडिटी टेस्ट, और उस टर्बिडिटी टेस्ट में हम लोग पता करते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो ये सब पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ल्यूकास टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका थोड़ा मैकेनिज़्म समझना है तो मैकेनिज़्म भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें मैकेनिज़्म कैसे होता है और कैसे ये प्रोडक्ट बनता है, ये हम सबसे पहले ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैकेनिज़्म कैसा होता है, तो मैकेनिज़्म पे फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमारे पास में ROH है, ठीक है, दैट इज़ अल्कोहल, ठीक है। और इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ में करेंगे, दैट इज़ ZnCl2 के साथ में। किसके साथ में रिएक्शन करेंगे, ZnCl2 में, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2। तो एक्चुअली ये क्या है, एक लुईस एसिड है, ठीक है। ऑफकोर्स ये लुईस एसिड होगा, तो अल्कोहल क्या हो जाएगा, दैट इज़ लुईस बेस हो जाएगा।
तो मेन कैसा होता है कि सबसे पहले लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस के हिसाब से थोड़ी सी बात करते हैं। लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस के हिसाब से बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है और एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि OH जो है ना वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसको अगर प्रोटोनेटेड बना दे, तो अगर ये प्रोटोनेटेड बन गया, अगर इसने डोनेशन कर दिया तो ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा और प्रोटोनेटेड होने की वजह से वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। और जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट को छोड़ के चले जाएगा, तो फिर रिएजेंट को अटैक करने का मौका मिलेगा क्योंकि ये SN1 से जा रहा है। ठीक है, तो लुईस बेस होने की वजह से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया और अपने ऊपर में क्या कर लिया, प्लस चार्ज लेके आ गया। क्या लेके आ गया, प्लस चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गई, एसिड और बेस रिएक्शन हो गई, दैट इज़ ZnCl2। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं OH को O+ से कंपेयर करूँ तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। क्या बन गया, लिविंग ग्रुप। तो ऑफकोर्सली प्लस चार्ज बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, लिव कर देगा। तो O+ जो है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है और बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे तुरंत ही जनरेट होगा जिसको हम बोलेंगे कार्बोकैटायन। क्या जनरेट होगा, कार्बोकैटायन। तो यहाँ जनरेट हो गया कार्बोकैटायन। तो फाइनली यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकैटायन। और SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। तो कार्बोकैटायन यहाँ पे हमारे पास में क्या बन गया, इंटरमीडिएट। तो अब यहाँ पर अगर आप फाइनली देखोगे तो इस इंटरमीडिएट पर कौन करेगा, HCl। तो Cl- इस पर क्या करेगा, यहाँ पे फाइनली क्या कर देगा, इस पर अटैक कर देगा। और जब इस पर अटैक कर देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्किल क्लोराइड बन जाएगा। तो जितनी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगी उतना वो फास्ट टर्बिडिटी देगा। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट क्या बन गया, दैट इज़ अल्काइल क्लोराइड बन गया। तो अल्किल क्लोराइड के साथ हमको क्या मिली, टर्बिडिटी मिली। दैट इज़ अ मैकेनिज्म फॉर ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए और ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी भी एंट्रेंस में आने के। ठीक है, थैंक यू सो मच।